Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on concept of resistance in series and parallel. This is the most important numerical that I have taken from Unit 2 Current Electricity Class 12. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस न्यूमेरिकल को सीबीएसई हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम्पल में पेपर में आपसे पूछती है। अभी 2014 में, देन 2017 में, 16 में भी इस न्यूमेरिकल को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पुट किया गया है। और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है वो ये आती है कि वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट द विच रेजिस्टेंस इज इन सीरीज एंड विच रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। और जब तक हम इस सीरीज और पैरेलल के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आएंगे, हम न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर सकते। क्योंकि 10th बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने V = IR लगाया या फिर वोल्टेज निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया या करंट निकाल लिया या रेजिस्टेंस। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैंने पहले भी आप तक शेयर की है और बच्चे उसे लाइक भी कर रहे हैं। आप जैसे बहुत बच्चे उसे लाइक कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंट्स में मैं बहुत अच्छे इनबॉक्स में कमेंट्स को देखने को मिलता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, थैंक्स फॉर दैट। और उम्मीद है कि आगे भी मैं आपकी इसी तरह प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प करता रहूँगा। क्या है न्यूमेरिकल? आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए। दिस इज द एमीटर, दिस इज एमीटर। ये क्या है आपके पास? एक एमीटर। एमीटर का फंक्शन क्या होता है? दिस इज एमीटर। एमीटर का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो बस वही हमें फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। टू कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम एक सर्किट डायग्राम मीन्स एक सर्किट का एक नेटवर्क आपके सामने दिखाया गया है और आपको क्या करना है, इसके अंदर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। 10th बेस में तो सिंपल क्या होता था, हमें एक रेजिस्टेंस दे दिया जाता था, वोल्टेज दे दी जाती थी, करंट को हम फाइंड आउट कर लेते थे सिंपल ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस को यूज़ करके, V = I। बट दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। तो इस तरह के सर्किट्स में सबसे पहले आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और वो तभी फाइंड आउट होगा जब आपको ये पता होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा आपका पैरेलल में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज कराना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, इसका हल्का सा मैं ओवरव्यू दूंगा आपको रिजल्ट का। ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड है R2, थर्ड है R3 और इस तरह से n रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 डैश Rn। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आया था वो आपको ध्यान होगा, दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये रिजल्ट हमने उसके अंदर यूज़ किया था। इसी तरह एक रिजल्ट था हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इस रिजल्ट में आपको ध्यान होगा कि हमने जो रेजिस्टेंसेस लगाए थे इस आर्टिकल के अंदर वो हमने पैरेलल में लगाए थे।
तो मान लेते हैं कि n रेजिस्टेंसेस थे R1, R2, R3 डैश डैश Rn हुज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, उसका जो रिजल्ट था वो ये था। इतना मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे पता चलता है कि आर्म में लगा हुआ रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में। आपने क्या करना है, करंट को फ्लो करवाना है। अगर तो करंट डिवाइड हो गया आर्म्स के अंदर, तो आर्म्स पैरेलल में है, और अगर आर्म्स पैरेलल में है तो उसके लगे हुए रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल है। अगर करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में है। दोबारा सुने, कैसे पता चलेगा। मान लेते हैं कि आपके पास दो आर्म्स हैं, उन दो आर्म्स में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो सीरीज़ में है या पैरेलल। आप दोनों आर्म्स में आप देखें कि करंट डिवाइड होके जा रहा है या फिर करंट सेम फ्लो कर रहा है। अगर तो करंट डिवाइड होके जा रहा है तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट होगा, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन अगर करंट दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर सेम पास हो रहा है तो रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो ऐसा ही कुछ ये है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें कि दिस इज़ द बैटरी, यहाँ से मानते हैं आई करंट आया, दिस इज़ द आई करंट। जब ये आई करंट इसके अंदर एंटर करेगा तो देखिए इस करंट का कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। जब ये करंट यहाँ से आएगा बेटा, आप ध्यान से देखें, इस करंट का कुछ पार्ट तो इस आर्म में चला गया और इस करंट का कुछ पार्ट आपका इस आर्म के अंदर आ गया। इसका मतलब ये तो पिक्चर क्लियर होगी कि ये दोनों आर्म्स किस में है, हमारी पैरेलल में है। ये दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में। सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। तो इसका मतलब C और D पे मुझे कितना रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज 10 ओम। तो मैं बना देता हूँ, दिस इज C, दिस इज D, तो दिस इज 10 ओम। इसी तरह G और H में कितना गिवन है, दैट इज 10 ओम। ये भी आपको कितना गिवन है, 10 ओम। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो करंट यहाँ जा रहा है, इस करंट जब ये यहाँ जाएगा तो इस करंट का कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ से जो करंट आएगा उस करंट का कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों में करंट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो जब अगर करंट दोनों में डिफरेंट चल रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है आपके, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों किस में है आपके, पैरेलल में है। तो मैं लगा देता हूँ पैरेलल में इसको। देखिए मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम। इसी तरह इसके इस एंड पे भी जो कनेक्शन है उसमें भी जब यहाँ से करंट आएगा तो करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। उसके बाद जो करंट यहाँ से आ रहा है, ऊपर जा रहा है यहाँ से, उस करंट का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। फिर दोबारा से ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो दिस वाज इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। ये कितना है आपके पास, 10 ओम। ये कितना है, 10 ओम। उसके बाद देखिए ये दोनों इस जॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये दोनों किस में थे बेटा, पैरेलल में थे। कैसे हुआ, दोबारा देखिए, ये करंट आया, दोबारा देखिए, पहले C और D के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 10 ओम। G और H के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 10 ओम। और ये दोनों वायर्स आपस में क्या है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि जो करंट यहाँ से I आ रहा है वो इन दोनों वायर के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में। तो CD और GH क्या थी, पैरेलल में लगा दी। अब आप ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ जा रहा है उस करंट का कुछ पार्ट तो इसके अंदर चला जाएगा। इसी तरह एक करंट जो यहाँ से आ रहा है उस करंट का कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें, जैसे ये गया था इसके अंदर और इसके। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है।
तो 10 ओम और 10 ओम मैंने आपको पैरेलल में दिखा दिए। इसी तरह जो करंट यहाँ से आएगा उस करंट का कुछ पार्ट इसमें और कुछ यहाँ, जो करंट यहाँ से आएगा उसका कुछ पार्ट इसमें और कुछ यहाँ, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये मैंने दिखा दिए। लेकिन ये दोनों का करंट यहाँ पे आके मिल जाएगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में किस में है, सीरीज में है। तो दिस वन इज, और ये है आपके पास पॉइंट ए, दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर, दिस इज पॉइंट बी, और ये कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहला मेरा काम होगा इन दोनों को, देखिए दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। तो कौन सा मैं रिजल्ट यूज करूंगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मेरा सबसे पहला काम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज C, दिस इज D, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज 10 ओम। इसी तरह दिस इज अगेन 10 ओम, ये आपके पास टर्मिनल H, ये टर्मिनल G। अब हमें सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को सोल्व करना है। ध्यान से देखिए ये कितना है, 10 ओम और ये 10 ओम, दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10, 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 2/10 ओम। 1/10 ओम, 1/10 ओम, 2/10 ओम मीन्स 1/5 ओम। इसका मतलब आपके पास जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। दोबारा देखें, ये दोनों किस में है बेटा, आपके पैरेलल में। तो पैरेलल का रिजल्ट यूज करेंगे, 1/R1, 1/R2, 1/10 ओम, 1/10 ओम, 2/10 ओम, 1/5 ओम। रिवर्स करेंगे क्योंकि Rp इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, तो दैट इज 5 ओम। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका कितना आया बेटा, दैट इज 5 ओम। आगे देखिए, फिर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज 5 ओम। दिस इज टर्मिनल E, दिस इज दैट इज F, दैट इज F, ठीक है। दिस इज E एंड दिस इज F, और ये हमारे कनेक्टेड हैं किससे, दिस इज पॉइंट A, किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से। दिस इज एमीटर A। अब मैं फिर दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखें, अब जो करंट देखिए यहां से आ रहा है I, ये I करंट यहां से फ्लो हुआ बेटा, इस करंट को देखिए आप ध्यान से, ये तीनों में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ये करंट आपका जो यहाँ से आया ये तीनों में डिवाइड होगा, इसमें और इसमें। इसका मतलब ये वाली आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म तीनों किस में है, पैरेलल में। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर करंट डिवाइड होगा तो फिर आर्म्स किस में होगी, पैरेलल में होगी। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान से देखें, जो करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा है वही सेम करंट तो इसी रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो इसका मतलब ये और ये किस में है, सीरीज में है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं दोबारा बनाता हूं। तो दिस इज पॉइंट C, दिस इज 10 ओम, दिस इज पॉइंट D। इसी तरह ये रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज 10 ओम, दिस इज G, दिस इज H। ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट ट्रेवल हो रहा है तो सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस दैट विल बिकम इक्वल टू 10 ओम। अगेन दिस इज 10 ओम, दिस इज पॉइंट A, this is point B,
और ये मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से, और ये मैंने लगा दिया क्या, एमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, मुझे सबसे पहले जो करंट आई मेरा यहाँ से चला, जो करंट मेरा आई यहाँ से चलेगा, वो करंट देखो इस आर्म में भी जाएगा, इस आर्म में भी जाएगा और इस आर्म में भी जाएगा। मैंने मान लिया कि I1 करंट इस आर्म में गया, I2 करंट इस आर्म में गया, I3 इस आर्म में गया। तो ये तीनों आर्म्स किस में होगी, पैरेलल के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि करंट तीनों के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फिर दोबारा से यहाँ से आपके पास I1 आएगा, यहाँ से आपके पास I2, यहाँ से आपके पास I3, तो आपको वापस I मिल जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। दोबारा देखें, ये जो करंट I आया, इस करंट का कुछ पार्ट ऊपर वाली आर्म में चला गया, दैट इज़ I1। इस करंट का कुछ पार्ट सेंट्रल आर्म से पास हो गया, दैट इज़ I2। इस करंट का कुछ पार्ट इस लोअर आर्म में आ गया, दैट इज़ I3। तो इसका मतलब ये वाली आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, तीनों में करंट डिवाइड हुआ है, तो तीनों आर्म किस में है, पैरेलल में। यही करंट यहाँ पे वापस आके हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट R डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस, कौन कौन से, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, whose are connected in parallel, whose are connected in parallel। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय 10 ओम, 1 बाय 10 ओम, 1 बाय 10 ओम, दैट इज 3 बाय 10 ओम। तो R डैश कितना आ गया आपके पास, 10 बाय 3 ओम। R डैश कितना आ गया, 10 बाय 3 ओम। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये सर्किट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ गया है, जैसा हमें चाहिए था। तो देखें अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है ए और बी के बीच में, दैट इज 10 बाय 3 ओम। दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे हमने लगा रखी है कितनी, 12 वोल्ट की बैटरी। दिस इज एमीटर, और ये हमने एमीटर लगाया हुआ है। हमें बताना था कि इस एमीटर के अंदर मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है इसके, तो इस I की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, क्योंकि अब ये सर्किट क्या हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो V इज इक्वल टू IR, तो I कितना होगा, V बाय R। नाउ व्हाट इज V, दैट इज 12 वोल्ट। व्हाट इज R, दैट इज 10 बाय 3 ओम। तो I कितना हो गया, 12 इंटू 3 बाय 10 एम्पियर, मतलब 3.6 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट चल रहा है दैट इज 3.6 एम्पियर का। इसका मतलब इसके अंदर जो I चल रहा है आपके पास दैट इज 3.6 एम्पियर। तो इतना करंट इस सर्किट के अंदर चलेगा, इट मीन्स इतना एमीटर जो रीडिंग देगा दैट विल बिकम कॉरस्पॉन्ड टू 3.6 एम्पियर। दिस इज द करंट विच इज़ फॉलोइंग इनसाइड द सर्किट। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखा आप सभी ने मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सोल्व करते करते स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके अपने आंसर को फाइंड आउट किया। तो हमें फाइनल एग्ज़ाम में जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पूछे जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ और पैरेलल की जजमेंट करते हुए सर्किट को सोल्व करते हुए एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था
ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my efforts, like my work, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अगर आपके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कारगर सिद्ध हो रही हो, अगर मेरे वीडियोस आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में और आपके डाउट्स को सोल्व करने में आपकी मदद कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर मैक्सिमम these videos to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।